मैंने तुमसे कहा था कि 8 बजे आना है। नहीं, ये ऐसा क्यों है? मैडम, आपने जैसा कहा कि कॉर्पोरेशन कंपोस्ट साइट वाली जगह पर दिव्या की डेड बॉडी मिली थी। बॉडी डंप करने के लिए उसके साइड में तो इतना बड़ा सा खेत था, तो कंपोस्ट साइट क्यों चुनी? उस किलर ने ऐसा क्यों किया होगा? बॉडी जिस जगह पर थी वहां पर कंपोस्ट साइट की जो दीवार है वो लगभग 5 फीट ऊंची तो है ही, है ना? हाँ, फिर सपोज जब 5 फीट दीवार के उस पार डेड बॉडी को जब किलर फेंक नहीं पाया, तो एक बार सोच के देखो, दिव्या के डांस क्लास के बच्चे, वाटर थीम पार्क की सिक्योरिटी और इससे पहले के केस के विटनेसेस, वहां पर बच्चों के अलावा आजू बाजू में शक करने जैसा कोई भी इंसान नहीं दिखा, ऐसा सब कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। फिर भी किलर ने अबडक्शन किया। हाउ? दिव्या के ड्रेस में ये स्प्लैश पैटर्न किसी के साथ चलते वक्त साइड बाय साइड उड़ने वाली छींटें हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और उस डांस स्कूल के पीछे की साइड का नैरो पैसेज 4 फीट हाइट का है। इसका मतलब 4 फीट ऊंचाई वाले नैरो पैसेज से चलने लायक वो जगह और 5 फीट दीवार के उस पार बॉडी को फेंक नहीं पाना, एक ऐसे ऊंचाई वाले आदमी की हमें तलाश है, क्योंकि वही किलर है। हो सकता है इस क्राइम सीन के पीछे कोई बच्चा हो तो। Look Sam, I've told you this before. सरकार तुम्हें जो पैसे देती है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेडिको लीगल एडवाइजर का ही काम करना है। इन्वेस्टिगेशन और गवाही लेने के लिए यहाँ क्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर्स हैं। हॉलीवुड की फिल्म्स देखकर इंडिया में क्लू ढूंढने की कोशिश मत करो। मैडम, आपने अमरजीत शाह का नाम सुना है? सीरियल किलर के बारे में सोचो तो हमारे सामने कोई बच्चे की तस्वीर नहीं आती है, लेकिन क्राइम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है मैडम। ये देखिए, अमरजीत शाह सीरियल किलिंग के मामले में अरेस्ट होने वाला दुनिया का सबसे छोटा क्रिमिनल। इसकी एज आप जानती हैं क्या है? 8 साल का है। इसने खुद की बहन को और 3 लोगों को ईंट से मार मार कर मार डाला, और इतनी बेरहमी से मार डाला कि कोई सोच भी नहीं सकता है। ये स्टोरी किसी यूरोप या अमेरिका की नहीं है, यहाँ की है, अपने इंडिया की है, बिहार की घटना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैरी बेल और उसके साथ रॉबर्ट थॉमसन 10 और 12 साल के चाइल्ड सीरियल किलर्स दुनिया की बहुत सारी जेलों में सजा भुगत रहे हैं। चिल्ड्रन आर डेफिनेटली कैपेबल ऑफ वायलेंट क्राइम, इसलिए तो हमारे यहाँ एक जुवेनाइल सिस्टम है मैडम। ओके सैम, दैट्स इनफ। नॉनसेंस। अपनी बनाई थियरी अपने पास रखो। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की थियरीज मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूं, समझे? तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? है एक छोटा सा रिश्ता। एकेडमी से पास होने के बाद की बात है। मेरे भाई और रितिका की मैरिड लाइफ में रितिका को जॉब के लिए एक छोटी सी ऑब्स्टिकल के अलावा उनके बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और रितिका ने हमेशा अपने काम को ही इंपॉर्टेंट समझा। रितिका की केयरलेसनेस की वजह से वो अपनी बच्ची खो बैठी। उसके बाद थोड़ा सा वक्त कलरफुल था। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, फैमिली कोर्ट, डिवोर्स। 6 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद रितिका और हमारी फैमिली के बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा। सैम, यह है अब्दुल वाहब सर, रिटायर्ड एसपी सीबीसीआईडी। सर के पास एक डीएनए सैंपल है। अपने केस के साथ इनका सैंपल भी एक बार वेरीफाई करके चेक कर लो। श्योर। सर, ये डीएनए किसका है? यह स्टेट के क्राइम ब्रांच के नाम पर दाग लगाने वाले एक इंपॉर्टेंट केस था, उसी की एक लीड है। रितिका के करियर का पहला केस और मेरे रिटायरमेंट से पहले का लास्ट केस।
2010 के हंटिंग में त्रिवेंद्रम सिटी के आउटस्कर्ट में बर्मा कॉलोनी के अंदर से 8 से 11 साल के बीच के बच्चों को अबडक्ट किया था। लेटर दे वर फाउंड मर्डर्ड। फिर विक्टिम के शरीर के घाव का पैटर्न और हत्या करने का तरीका, ये सब को रखकर मैंने सीरियल किलर का एक विक्टिम पैटर्न बनाया था। उसे ही बेस बनाकर उस किलर का नेक्स्ट अबडक्शन का समय हमने पिन पॉइंट किया। उस बर्मा कॉलोनी के रोड्स को बंद करके किए गए वाइड सर्च में पास कहीं की स्कूल वैन में ड्रग्स देकर बेहोश की गई एक बच्ची को हमने बरामद किया। उसके बाद हमने स्कूल वैन के ड्राइवर को अरेस्ट किया था। दिस वॉज द मैन। उमेद अहमद। बर्मा कॉलोनी में सीरियल किलिंग में उसे पकड़ा गया। यह न्यूज पेपर और चैनल में भी आई। उमेद के अरेस्ट होने के 2 महीने के अंदर ही एक और बच्ची मारी गई। While उमेद was still in prison। वही मोड्स, वही विक्टिम पैटर्न। एक ऐसा माइनर डिटेल्स वाला अबडक्शन पैटर्न जिसे कोई पुलिस वाला ही जान सकता है। और उसके अलावा जो 5वां विक्टिम है, उसके नाखून के अंदर से हमें ब्लड सैंपल मिला था किलर का। पहले जिनकी हत्या हुई थी उनके कपड़ों से मिले ब्लड सैंपल से यह सैंपल परफेक्ट मैच था, लेकिन उमेद के डीएनए से यह मैच नहीं हो रहा था। मतलब किसी अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति के डीएनए का सैंपल है यह। और वह अंतिम था। उसके बाद कोई अबडक्शन नहीं हुआ। बट द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर। हमने गलत आदमी को अरेस्ट किया है। उस अननोन किलर का डीएनए प्रोफाइल अभी मेरे पास है। आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ डीएनए टेस्ट, बट फैसले और न्याय से दूर कहीं वो किलर छुप कर बैठा हुआ है। उमेद अहमद जेल से बाहर आया और अपना काम खो बैठा। साथ में उसके ऊपर चाइल्ड मोलेस्टर का धब्बा भी लग गया। रिटायरमेंट के बाद मैंने इसे अपने साथ रख लिया। बस यही है सैम, मेरी जिंदगी इन केसेस के बोझ तले दबकर कट रही है।